फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, अगर आपका घर बार बार साफ करने के बाद भी बिखरा हुआ लगता है, मन हमेशा भारी भारी रहता है और काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, तो हो सकता है कि वजह आपके घर में रखी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप सालों से संभाल कर रखी है। दोस्तों, घर को सुंदर बनाने के लिए हमेशा नया सामान खरीदने की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ अनावश्यक चीजों को हटाने से भी घर खुला और साफ सुथरा, व्यवस्थित और सुंदर महसूस होने लगता है। दोस्तों, याद रखिए, साफ घर, व्यवस्थित जीवन और सकारात्मक सोच, यही खुशहाल परिवार की सबसे बड़ी मजबूत नींव है। आज मैं आपको ऐसी 10 चीजें के बारे में बताऊंगी जिन्हें अगर आप आज ही घर से निकाल देंगे तो आपका घर हल्का, सुंदर और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी 2 टिप्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लगभग हर घर में देखने को मिलती है। आज का पहला टिप्स, टूटे हुए बर्तन। सबसे पहले बात करते हैं टूटे हुए कप, प्लेट, गिलास, कटोरियों की। कई बार हम सोचते हैं कि अभी काम चल रहा है तो बाद में फेंक देंगे, लेकिन सच यह है कि कभी टूटी हुई चीजें केवल जगह ही नहीं घेरती, बल्कि हर बार देखने पर मन में नकारात्मक भी पैदा करती है। अगर कोई बर्तन टूट गया है और वो इस्तेमाल के लायक भी नहीं है, तो उसे आज ही बाहर कर दीजिए। ऐसा करने से आपके किचन में बहुत सारा स्पेस रहेगा और किचन देखने में साफ सुथरा और व्यवस्थित लगेगा। दूसरा टिप्स, फटे हुए कपड़े। अक्सर सभी के अलमारी में, वार्डरोब में ऐसे कपड़े जरूर होंगे जो हमने सालों से इस्तेमाल नहीं किया, उसको पहना नहीं है, या इतने पुराने हो चुके हैं कि अब पहनने लायक भी नहीं है। तो आज ही अपने अलमारी में से उन कपड़ों को निकाल दीजिए। उन्हें सिर्फ जगह घेरने के लिए मत रखिए। अगर कपड़े अच्छे हैं तो जरूरतमंद को दे दीजिए। अगर बिल्कुल खराब हो तो उन्हें हटा दीजिए। नई चीजें के लिए जगह तभी बनती है जब हम पुरानी चीजें निकालते हैं। तीसरा टिप्स, एक्सपायर दवाइयाँ। हम सभी के घर में जो है दवाइयाँ होती ही है, कभी बुखार की, कभी जुकाम की। हम दवाइयाँ तो लाते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा बच जाता है और वो दवाइयाँ हम रख लेते हैं। ऐसा करते करते बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठा हो जाती है। घर में रखी पुरानी और एक्सपायर दवाइयाँ बहुत खतरनाक हो सकती है। गलती से अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग उन्हें इस्तेमाल कर ले तो नुकसान हो सकता है। इसलिए हर महीने दवाइयों की तारीख जरूर चेक करें और एक्सपायर दवाइयाँ सुरक्षित तरीके से हटा दें। चौथा टिप्स, बेकार प्लास्टिक के डिब्बे। हम सभी के घर में जो है, हर एक के घर में प्लास्टिक के ऐसे डिब्बे जरूर मिल जाएंगे जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं। कभी मिठाई का डिब्बा, कभी आइसक्रीम का डिब्बा, या कभी रेस्टोरेंट से खाना वगैरह मंगवाते हैं तो उसका डिब्बा वगैरह रह जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि कभी ना कभी ये इस्तेमाल में आ जाएंगे, काम में आ जाएंगे, और ऐसा करते करते जो है हम बहुत सारे डिब्बे इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सालों तक वे सिर्फ अलमारी में भरे रहते हैं और उनका कोई खास इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसीलिए जो जरूरी है उन्हें रखें और बाकी बेकार के डिब्बे को बाहर निकाल दें। पांचवा टिप्स, पुराने अखबार और बेकार कागज। पुराने अखबार, बिल और बेकार कागज घर में धूल जमा कर देते हैं। इन पुराने अखबारों और बेकार के कागजों का भी कोई खास इस्तेमाल नहीं होता है और जमा करते करते उसको हम अपने घर में जो है कबाड़खाना बना लेते हैं। इसीलिए जरूरी दस्तावेज को अलग रखें और बाकी रद्दी में बेच दें। ऐसा करने से घर भी साफ होगा और थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। छठा टिप्स, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता है, रिमोट या चार्जर या टीवी का कोई पार्ट, मोबाइल, तो उसको हम घर में इकट्ठा करते रहते हैं कि फ्यूचर में कभी तो इसका इस्तेमाल होगा, और ये सोचते सोचते हम कब घर को कबाड़खाना बना लेते हैं पता ही नहीं चलता। और कई बार हमारी घड़ी जो है चलते चलते बंद हो जाती है, खराब हो जाती है, बंद हो जाती है बिल्कुल, तो उसको भी हम रख लेते हैं। और ऐसा करना बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि बंद घड़ी जो है नेगेटिविटी उत्पन्न करती है और शुभ नहीं माना जाता है। अगर महीनों से ठीक नहीं करवाया तो शायद अब उसकी जरूरत भी नहीं है। तो उन्हें हटाकर घर को सुंदर बनाइए और व्यवस्थित बनाइए। सातवां टिप्स,
टूटे खिलौने। बच्चों के पुराने और टूटे फूटे खिलौने भी घर में बहुत जगह घेरती है। जो अच्छे हैं उन्हें दान कर दे, तो जो टूट चुके हैं उन्हें हटा दे। इससे बच्चे को भी चीजें व्यवस्थित रखने की आदत पड़ेगी और घर भी जो है साफ सुथरा रहेगा। 8वां टिप्स, खराब जूते चप्पल। फटे हुए या टूटे फूटे चप्पल भी घर की सुंदरता को बिगाड़ देती है। जो पहनने लायक नहीं है उन्हें आज ही निकाल दीजिए। ऐसा करने से हमारा जूता रैक जो है वो साफ सुथरा और व्यवस्थित रहेगा। 9वां टिप्स, बेकार सजावटी सामान। कई बार हम सिर्फ यादों के कारण ऐसी चीजें संभाल कर रखते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है। हर चीज संभाल कर रखना जरूरी नहीं होता है। जो घर को सुंदर बनाती है उसी चीज को संभाल के रखिए और बाकियों को हटा दीजिए। कई बार हम घर को सजाने के लिए बहुत सारी सस्ती चीजें खरीद लेते हैं। इससे घर में सामान तो भर जाता है लेकिन घर व्यवस्थित बिल्कुल भी नहीं लगता। इसीलिए सस्ती चीजों को मत खरीदिए ज्यादा। अच्छे और टिकाऊ वाले सामान खरीदिए। इससे घर में एक अलग ही रॉयल लुक आएगा और घर सुंदर और साफ सुथरा व्यवस्थित रहेगा। आज का आखिरी 10वां टिप्स, नकारात्मक सोच और पुरानी शिकायतें। सबसे जरूरी चीज, घर से सामान निकालना आसान है लेकिन दिल से नफरत, गुस्सा और शिकायत निकालना सबसे जरूरी है। आप देखिएगा, जब मन साफ होगा तभी घर में खुशी आएगी, सच्ची खुशी आएगी। आज फैसला कीजिए कि पुरानी बातों को छोड़कर नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों, घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता। घर बनता है साफ सफाई, प्यार, सकारात्मक सोच और अच्छी आदतों से। तो आज ही इन 10 चीजों को अपने घर और अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। याद रखिए, साफ घर, शांत मन और सकारात्मक सोच ही खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, घर को सुंदर बनाने के लिए हमेशा नया सामान खरीदना जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ अनावश्यक चीजों को हटाने से ही घर पूरा खुला खुला, साफ सुथरा और व्यवस्थित महसूस होने लगता है। तो आज ही थोड़ा समय निकालिए और इन 10 चीजों की जांच कीजिए। हो सकता है आपका घर पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और व्यवस्थित बन जाए। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। याद रखिए, साफ घर, व्यवस्थित जीवन और सकारात्मक सोच सही खुशहाल परिवार की सबसे बड़ी मजबूत नींव है। फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। टाटा, बाय।